अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पेनिसिलिन पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने ये बातें पढ़ी कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में से हैं। इसकी दो क्लासेस होती हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एंड नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम की फ़र्दर आगे से 4 क्लासेस होती हैं, दैट इज़ पेनिसिलिन्स, फेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनम्स एंड मोनोबैक्टम। मोनोबैक्टम में जो आती है वो एस्ट्रोनैम है। एंड देन नॉन बीटा लैक्टम में वैंकोमाइसिन, साइक्लोसिन, बेसिट्रेसिन एंड डेप्टोमाइसिन। फिर अगर हम आगे चलें, आगे हमने देखा था पेनिसिलिन्स को, कि पेनिसिलिन्स का स्ट्रक्चर ये होता है कि दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट दे कंटेन बीटा रिंग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 3 पॉइंट्स पे था। Number one is that they bind to the PBPs, that is penicillin binding proteins. Number one, they then inhibit transpeptidase, that is an enzyme, and prevent the cross linking of pentapeptide unit. ये हमने पढ़ा था कि नैम एंड नैग होता है, नैम के साथ पेंटापेप्टाइड लगी होती है। दूसरी साइड पे भी ऐसे हुआ, नैम एंड नैग एंड पेंटापेप्टाइड लगी होगी। इनके दरमियान जो बॉन्ड है थ्रू ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन, इसको क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं पेनिसिलिन्स। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पहले 2 स्टेप्स हमने कर लिए। थर्ड पॉइंट वॉज कि दे ऑल्सो promote the autolytic activity. Then mechanism of resistance, वो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि they can be natural and acquired. Natural के अंदर it is basically like organisms like mycoplasma, जिनके अंदर penicillin binding protein और peptidoglycan होता नहीं है उनकी cell wall में, like chlamydia they do not have cell wall. And then acquired के अंदर क्या आ जाएंगे, beta lactamase production, number 1, pollen size का change, and then altered penicillin binding proteins. नाउ क्लासिफिकेशन आगे हमने करनी थी। क्लासिफिकेशन इज़ डिपेंडिंग अपॉन द स्पेक्ट्रम। अभी यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन पहले करने लगे, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लें। एक चीज़ होती है बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, एक चीज़ होती है क्लिनिकल यूजेस। ये दोनों डिफरेंट हैं। जब क्वेश्चन आता है तो हम एक दूसरे को इधर उधर कर दें तो आंसर बिल्कुल गलत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन आया कि पेनिसिलिन का बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम लिखें और उसके अंदर आप वो डिजीज़ लिख दें जिनके अंदर पेनिसिलिन ट्रीट करती हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में आपने बैक्टीरिया के नाम लिखने होते हैं, वो कौन से बैक्टीरिया हैं जिन्हें पेनिसिलिन किल करती है। वेयर एज अगर आपसे पूछा जाए कि क्लिनिकल यूजेस क्या हैं पेनिसिलिन के, तो आपने वो डिजीज़ लिखनी है जो पेनिसिलिन ट्रीट करे। तो जैसे अभी मैं आपको बताऊँगी स्पेक्ट्रम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम बैक्टीरिया के नाम पढ़ेंगे कि ये बैक्टीरिया पेनिसिलिन किल करती है। और जब मैं क्लिनिकल यूजेस की बात करूँगी, क्लिनिकल यूजेस के अंदर हम डिजीज़ पढ़ेंगे जिसको पेनिसिलिन ट्रीट करती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पॉइंट है कि क्या सवाल है और आपने क्या जवाब लिखना। क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड अपॉन द स्पेक्ट्रम। दे आर 3 मेजर टाइप ऑफ पेनिसिलिन्स। नंबर 1, नैरो स्पेक्ट्रम, यानी ये डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं, नंबर पे नहीं आपने जाना, आपने कॉन्सेप्ट देखना। सबसे पहले नैरो स्पेक्ट्रम, देन वी हैव वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, और फिर वाइडर स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स होती हैं। वाइडर स्पेक्ट्रम के अंदर फिर फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। तो क्या हो गया, दोबारा से देखते हैं। नंबर 1 नैरो स्पेक्ट्रम, देन वी हैव वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, सिर्फ एक बैक्टीरिया की क्लास को ये इनहिबिट करती, सिर्फ एक। एंड देन वी हैव वाइडर स्पेक्ट्रम, वाइडर के अंदर अमाइनो पेनिसिलिन्स भी आ जाती हैं और एंटी सूडोमोनाल ड्रग्स आती हैं। तो इनके 4 नाम आपने याद कर लेने हैं। नंबर 1 नैरो स्पेक्ट्रम, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, वाइडर स्पेक्ट्रम। वाइडर के अंदर क्या आ गया, अमाइनो पेनिसिलिन्स, ठीक है, एंड देन वी हैव एंटी सूडोमोनाल ड्रग्स। तो ये आपने इतना कर लेना। फिर उसके बाद क्या है, आगे थोड़ा सा नाम भी लिखा हुआ है कि जो नैरो स्पेक्ट्रम है उनके अंदर पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी आती है। क्या क्या आता है, पेनिसिलिन जी एंड वी। जो वेरी नैरो स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ एक खास किस्म के बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती हैं, दैट इज स्टेफाइलोकोकस। तो इन्हें हम एंटी स्टेफाइलोकोकस एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। और वाइडर स्पेक्ट्रम में अमाइनो पेनिसिलिन्स और एंटी सूडोमोनाल आती हैं। अमाइनो पेनिसिलिन्स के अंदर एम्पेसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन। अमाइनो पेनिसिलिन्स के अंदर क्या आती हैं, आप देखें, एम्पेसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन। अब आगे चलते हैं। अब हमने स्टार्ट करना है नैरो स्पेक्ट्रम से। पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद एक एक को हम डिटेल से करेंगे कि हर एक पेनिसिलिन जो है उसका किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सबसे पहले नैरो स्पेक्ट्रम को देखते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स, इसके अंदर 2 ड्रग्स आते हैं मेनली, पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी। कौन कौन सी, पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी। इनका फ़र्क क्या है कि जो पेनिसिलिन वी है ना, वो थोड़ी एसिड स्टेबल होती है, स्टमक में यानी फ़ौरन से हाइड्रोलाइज नहीं होती, इसलिए हम उसे ऑरली दे सकते हैं। तो जितने भी जो गैस्ट्रिक वाले प्रॉब्लम्स होंगे, कोई बैक्टीरिया अगर स्टमक में चला गया तो उसके लिए हम पेनिसिलिन जी देंगे या वी, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसके लिए वी देंगे। जो एसिड स्टेबल है ना, तो एसिड वाली जगहों पे हम पेनिसिलिन वी देंगे और बाकी पेनिसिलिन जी जनरली दी जा सकती है, लेकिन ये ऑरली नहीं देंगे। पेनिसिलिन जी पारेंटली दी जाएगी हमेशा, पारेंटली। पेनिसिलिन वी हमेशा क्या कहाँ दी जाएगी, ऑरली। तो ये थोड़ा सा कर लिया कि पेनिसिलिन्स जो होती हैं
नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स दे आर पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी, और पेनिसिलिन जी पारेंटली दी जाएगी और पेनिसिलिन वी हमेशा ओरली दी जाएगी। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है कि जो बीटा लैक्टमेज हमने पढ़ा था ना, तो ये वाली जो ड्रग्स होती हैं बीटा लैक्टमेज से ससेप्टेबल होती हैं, यानी बीटा लैक्टमेज की भी टाइप्स होती हैं। जो बीटा लैक्टमेज पेनिसिलिन को किल करता है दैट इज़ पेनिसिलिनेज, तो ये जो है ये पेनिसिलिनेज से ससेप्टेबल होती हैं, यानी वो पेनिसिलिनेज इनको इनएक्टिव कर सकता है। तो इसलिए हम इनके साथ हमेशा या तो हम ये सिर्फ उन बैक्टीरिया को दे सकते हैं जो पेनिसिलिनेज या लैक्टमेज प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक हो गया। अब आगे स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम वो बैक्टीरिया हैं जिनको ये वाली दोनों ड्रग्स किल कर सकती हैं। तो इसके अंदर स्पेक्ट्रम को जब भी आपने देखना है ना, आपने अपने माइंड में एक पिक्चर बनानी है। ये आपने अगर माइक्रो पढ़ी होगी तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, अगर नहीं तो आपको शायद थोड़ी मुश्किल हो। सबसे पहले आपने डिवाइड करना है अपने माइंड में ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव के अंदर ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव रोड्स, फिर ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड ग्राम नेगेटिव रोड्स। शुरू हमेशा कहाँ से होता है? ग्राम पॉजिटिव कोकाई से, फिर आते ग्राम पॉजिटिव रोड्स, देन ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड ग्राम नेगेटिव रोड्स, और उसके अलावा अगर कोई एटिपिकल आना हो। अब यहाँ पे देखें, हमने देखना है ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर जो जितनी पुरानी क्लास होगी ना उसके अंदर उतने शुरू वाली चीज़ें होंगी, यानी ग्राम पॉजिटिव कोकाई को पेनिसिलिन्स डील करेंगे, लेकिन जितनी जो हमारी एडवांस ड्रग है वो ग्राम नेगेटिव रोड्स के लिए होती है, यानी जो हमने आखिर वाला अभी बताया मैंने। पेनिसिलिन्स का स्पेक्ट्रम क्या है? दे आर यूज़फुल इन किलिंग द ग्राम पॉजिटिव कोकाई, जो फर्स्ट वाला ग्रुप है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकाई एंड मेनिंजोकोकाई, ये आपने नहीं भूलना। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर क्या होंगे? स्ट्रेप्टोकोकाई एंड मेनिंजोकोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते कौन कौन से? स्टेफिलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकस होता है ना, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड मेनिंजोकोकाई ये होते हैं ना। तो इनमें से जो स्टेफाइलोकोकाई है, मैं लिख देती हूँ, एक होता है स्टेफाइलो में भी आपको समझ आ रही हो, स्टेफाइलो ये मैंने लिखा है। जो स्टेफाइलोकोकस होता है ना, वो पेनिसिलिन जो है ना, पेनिसिलिन का उस पर कोई एक्शन नहीं होता क्योंकि वो उसके अंदर वो प्रोड्यूस हो जाता है बीटा लैक्टमेज। तो पेनिसिलिन का स्पेक्ट्रम लिखने में आपने लिखना है कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई, कौन से ग्राम पॉजिटिव कोकाई? स्ट्रेप्टोकोकस, मेनिंजोकोकस, ये हो गया। फिर दूसरे नंबर पे मैंने आपको कहा था ग्राम पॉजिटिव रोड्स, उसमें कोई ख़ास रोड्स नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा ये बैसिलस के ख़िलाफ़ यूज़ की जा सकती है। दैन फिर आ जाते हैं हम ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव रोड्स, उनके ख़िलाफ़ कोई इनका एक्शन नहीं है। फिर जो मेन एक्शन है बस थोड़ा बहुत बैसिलस के अगेंस्ट है। फिर जो मेन एक्शन है वो किसके अगेंस्ट है? स्पायरोकीट्स के अगेंस्ट। स्पायरोकीट्स में एक बैक्टीरिया की टाइप है, ठीक है, स्पायरोकीट्स। इसके अंदर आ जाता है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगी। ट्रिपोनीमा पैलिडम इज़ अ स्पायरोकीट जिसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो पेनिसिलिन जी है। ट्रिपोनीमा पैलिडम कोज क्या करता है? सिफिलिस कोज करता है, तो सिफिलिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन जी होती है। तो ये पेनिसिलिन का स्पेक्ट्रम है। और उसके अलावा ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर और जो भी चीज़ें आती हैं ना, न्यूमोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई और जो नसीलिया गुनोरा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, गोनोकोकाई, इन सब के अगेंस्ट पेनिसिलिन एक्ट नहीं करती बिकॉज उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर दी है। तो बस इतना सा स्पेक्ट्रम है, ये आपने याद रखना है। क्या चीज़ें हैं दोबारा से एक दफ़ा देख लें। ग्राम पॉजिटिव कोकाई, कौन से ग्राम पॉजिटिव कोकाई? स्ट्रेप्टोकोकाई एंड मेनिंजोकोकाई, दैट्स इट। देन सम ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ठीक है, एंड देन स्पायरोकीट्स में ट्रिपोनीमा पैलिडम, ये इतना सा स्पेक्ट्रम है। और बाकी जितने भी बैक्टीरिया हैं, न्यूमोकोकाई, स्टैफ ऑरियस, गोनोकोकाई, इन सब ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। फिर आगे हम चलें, एक मिनट, हाँ, आगे हम चलते हैं। आगे क्लिनिकल यूजेस हैं। अब क्लिनिकल यूजेस ये हैं कि कौन सी डिजीज़ को ट्रीट करता है। तो ये अगर ट्रिपोनीमा पैलिडम को किल करता है तो इसका मतलब है इसका क्लिनिकल यूज़ क्या है कि हम सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो क्लिनिकल यूजेस में उन्हीं बैक्टीरिया के डिजीज़ के नाम लिख लेने। सबसे पहले सिफिलिस सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ड्रग ऑफ चॉइस है। तो जो पेनिसिलिन जी है पहली वाली, उसकी हम एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं बेंजाथीन के साथ। बेंजाथीन पेनिसिलिन जी पार एंट्रल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है विच इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस। नंबर 1। जो पेनिसिलिन वी है ये एसिड स्टेबल होती है, ओरली दी जाती है ना, तो इसीलिए जो ओरोफेरेंजियल इन्फेक्शन है इनके अंदर पेनिसिलिन वी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा बहुत न्यूमोकोकल निमोनिया के ट्रीटमेंट में भी ये थोड़ा बहुत यूज़ हो जाते हैं। और इसके अलावा एंटेरोकोकाई, यानी जो एंटेरिक सिस्टम के अंदर बैक्टीरिया डिस्टर्बेंस करते हैं, उनमें भी ये यूज़ की जा सकती है दूसरी ड्रग्स के साथ सिनर्जिस्टिक एक्शन के लिए। माइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ हम दे सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताया, हमारी यहाँ नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स कंप्लीट हो गई। ये जो बातें आपने याद रखनी है इसके अंदर वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर आपने 3-4 बातें हैं।
पहले आपने ये याद रखना है कि दो चीज़ें हैं, पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी। जी जो है वो पैरेंटली दी जाएगी और वी ऑरली दी जाएगी। स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रम के अंदर ग्राम पॉजिटिव कोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड मेनिंजोकोकाई, ये दोनों गए। स्पायरोगीट्स में ट्रिपोनिमा पैलिडम एंड देन सम ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। मेन इसका ये स्पेक्ट्रम है। न्यूमोकोकाई भी थोड़ा बहुत आ सकते हैं, लेकिन न्यूमोकोकाई, मेनिंजोकोकाई, स्टेफाइलो, इन सब ने क्या किया, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। और ग्राम नेगेटिव रोड्स तो इसमें आते नहीं हैं, यानी ये पेनिसिलिन क्रॉस नहीं कर सकते। ग्राम नेगेटिव रोड्स के बहुत छोटे पोर होते हैं, तो आपने बस ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई और ट्रिपोनिमा पैलिडम, ये दो चीज़ें याद रखनी। क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो क्लिनिकल यूजेस में भी कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं। दो पॉइंट मेन है। पहला ये कि बेंजाथेन पेनिसिलिन जी इज़ यूज्ड एज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, और ये इंट्रामस्कुलर हम देते हैं। देन पेनिसिलिन वी औरली दी जाती है और ओरोफेरेंजियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है। और थोड़ा बहुत न्यूमोकोकल निमोनिया की ट्रीटमेंट के लिए भी हम पेनिसिलिन जी या वी को यूज़ कर सकते हैं। इंटरेक्शंस में ये है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ मिल के एंटेरोकोकाई को यूज़ की जाती है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आगे चलते हैं। वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स, ये क्या होंगी, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट। ये हमारी सिर्फ ये एक ऐसी पेनिसिलिन्स की क्लास है कि हमने बीटा लैक्टम रिंग इसकी ऐसी बनाई। लेट्स से ये बीटा लैक्टम रिंग थी, तो हमने इस तरह की बीटा लैक्टम रिंग बनाई कि इस पे आके वो जो एंजाइम था ना बीटा लैक्टमेज या पेनिसिलिनेज, वो एक्ट ही नहीं कर पा रहा। तो ये बीटा लैक्टम रिंग कह लो, हमने इसके बाहर एक वो बना दिया है, इसको सेफ गार्ड कर दिया। तो ये ऐसी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं, दे आर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट, यानी जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है वही उसको नहीं तोड़ा। हमने उसकी बीटा लैक्टम रिंग के बाहर क्या किया, हमने एक कवरिंग बना दी मोटी सी। अब इस कवरिंग की वजह से जो एंजाइम है वो हमारी रिंग को नहीं तोड़ा और सीधा सीधा ये अपना एक्शन कर रही। लेकिन इसमें एक मसला क्या है कि ये काफ़ी मोटी हो गई है ना, इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, आपको आइडिया हुआ होगा। तो बैक्टीरिया के जो पोरेंस हैं उससे ये गुजरेगी नहीं, तो इसका स्पेक्ट्रम बहुत नैरो है। सिर्फ एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, दैट इज़ स्टेफाइलोकोकस, सिर्फ ये उसके अगेंस्ट काम करती है और किसी के नहीं करती, क्योंकि पोलन साइज़ का फ़र्क आ जाता है। इसकी क्लासेस में ड्रग्स कौन सी आती हैं, मेथिसिलिन, नेफ्सिलिन, ऑक्सासिलिन, सिलिन वाली कौन कौन सी आएंगी, मेथिसिलिन, नेफ्सिलिन, ऑक्सासिलिन। मेथिसिलिन प्रोटोटाइप है, सबसे पहले बनाई गई थी, लेकिन ये यूज़ अब नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, किडनी का डैमेज कॉज करेगी, नेफ्राइटिस कॉज करेगी, तो इसलिए हम यूज़ नहीं करते। कि मतलब अगर किसी को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उसके बदले उसका किडनी डैमेज हो जाए तो ड्रग तो नहीं ना यूज़ करनी होगी। पहला हो गया नेफ्राइटिस। देन दूसरी ड्रग थी हमारे पास नेफ्सिलिन एन से नेफ्सिलिन, और ये न्यूट्रोपीनिया कोज करती है, न्यूट्रोफिल्स का काउंट कम कर देती है, फर्दर इन्फेक्शंस कोज कराएगी, तो इसीलिए ये भी यूज़ नहीं की जाती। ऑक्सासिलिन यूज़ की जा सकती है स्टेफाइलोकोकस के इन्फेक्शंस में। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे इसके क्लिनिकल यूजेस हैं। क्लिनिकल यूजेस ऑब्वियसली क्या हम कहेंगे कि जो स्टाफ ऑरियस ने इन्फेक्शन कोज किए हैं, ट्रीट द नॉन और सस्पेक्टेड स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शंस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस एंडोकार्डाइटिस कोज कर सकता है, स्किन इन्फेक्शंस, तो उन सब की ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इस ड्रग को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास एक बैक्टीरिया है, वो पहले जो नॉर्मल पेनिसिलिन थी ना, पेनिसिलिन जी और वी, वो उस पर एक्ट नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि उसने बीटा लैक्टमेज बना लिया। ये बैक्टीरिया मैं बना रही हूँ, इसका नाम है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। वेट थोड़ा पर कर, ये बैक्टीरिया, इसका नाम है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, SA में इसका नाम रखा। अब इसने क्या किया, हमने इसको पेनिसिलिन दी, इसने अपने आप को मॉडिफाई किया और इसने पेनिसिलिनेज एंजाइम बना दिया। पेनिसिलिन ने काम करना छोड़ दिया। हमने क्या किया, हमने नई पेनिसिलिन बनाई, उसके बाहर हमने मतलब उसको इस तरह मॉडिफाई किया बीटा रिंग को कि अब पेनिसिलिनेज उस पर काम नहीं कर रहा था, यानी जो बैक्टीरिया का हथियार था वो हमारी पेनिसिलिन को ब्रेक नहीं कर रहा था। अब वो पेनिसिलिन अंदर आई, कल आप नई पेनिसिलिन जो आई उसका कलर चेंज कर लेते हैं। पहली पेनिसिलिन आई, वो रिजेक्ट होकर वापस चली गई। अब नई पेनिसिलिन हमने इस बैक्टीरिया में डाली, जो ये बैक्टीरिया उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, यानी बैक्टीरिया किल हो जा रहा था। अब फिर कुछ देर बाद इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया ने, इसने अपने आप को मज़ीद मॉडिफाई किया, और वो क्या किया, स्टाफ ओरियस ने, ये स्टाफ ओरियस था, जो पेनिसिलिन की बाइंडिंग साइट्स थी ना, इसने उसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। अब जब ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स मॉडिफाई हो गई ना, तो पेनिसिलिन जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, जो मर्जी हो, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो ये वाला जो बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया है जिसे हम कहते हैं मर्सा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ ओरियस। क्योंकि पहले देखो स्टाफ ओरियस पहले पेनिसिलिन GV से तो रेजिस्टेंट था ही, ये तो पहला पॉइंट था। फिर उसके बाद ये
फिर हमने नई ड्रग्स बनाई, मेथिसिलिन, नेफ्सिलिन, ऑक्सासिलिन, ये वाला बैक्टीरिया उनसे भी रेजिस्टेंट है। तो ये वाला एक स्पेशल स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, अगर ये किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो इसको किल करना बहुत मुश्किल है। आपको अभी तक अंदाज़ा हो ही रहा होगा। इसके लिए बाद में हम एक ड्रग पढ़ेंगे, वेनकोमाइसिन, वो होती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ और ही होता है, वो बीटा लैक्टम ना होती, इसलिए हम वो यूज़ करते हैं। तो ये एक नया बैक्टीरिया बन गया, दैट इज़ मर्सा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस। ये पहले पेनिसिलिन जीवी से भी रेजिस्टेंट है, क्यों? क्योंकि बीटा लैक्टमेज बना लिए इसने। देन ये मेथिसिलिन से भी रेजिस्टेंट है, क्यों? क्योंकि उसने अपनी साइड का स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। फिर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस। तो ये जो सारे बैक्टीरिया हैं, ये पीपीपी इसको चेंज करके रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं। तो इस स्पीशी को किल करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। और ये वाली भी हमारी क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब ये वीडियो हम एंड करते हैं और उसके बाद जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स हैं उनको हम पढ़ेंगे।